हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फ से ढके शिखर सूरज की पहली किरणों से जगमगाते हैं, एक छोटे से गांव में एक स्टार का जन्म हुआ। यह गांव, जो अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, एक महान खिलाड़ी की जन्मभूमि बना। भाईचुंग भूटिया, एक नाम जो इंडियन फुटबॉल का दूसरा नाम बन गया। अपने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति जुनूनी थे। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी पहचान बनाई। उनके परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया और उनके सपनों को पंख दिए। उनका सफर, उनकी मेहनत, उनका दृढ़ निश्चय और फुटबॉल के लिए उनका जुनून, सब कुछ एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने खेल के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। भाईचुंग की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और यह बताती है कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो नामुमकिन सपने भी पूरे हो सकते हैं। सिक्किम के छोटे से शहर टिंकिटम से भाईचुंग का टैलेंट बचपन से ही दिखने लगा था। वो धूल भरे मैदानों पर अपना जादू दिखाते, उनके पैर गेंद के साथ जैसे नाचते थे। उनका यह हुनर किसी से छुपा नहीं रहा और जल्द ही वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें महानता की ओर ले गया। भाईचुंग का सफर उनके कच्चे टैलेंट और उनके परिवार के अटूट समर्थन की कहानी है, जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने अपने खेल के माध्यम से यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। भाईचुंग भूटिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। उनका यह हुनर किसी से छुपा नहीं रहा और जल्द ही वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें महानता की ओर ले गया। भाईचुंग का सफर उनके कच्चे टैलेंट और उनके परिवार के अटूट समर्थन की कहानी है, जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। भाईचुंग का सफर उनके कच्चे टैलेंट और उनके परिवार के अटूट समर्थन की कहानी है, जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। छोटे भाईचुंग के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, एक जुनून था, जीने का एक तरीका था। सिक्किम के टिंकिटम में एक साधारण परिवार में पले बढ़े भाईचुंग ने अपना ज्यादातर समय अपने हुनर को निखारने में बिताया। हरे भरे मैदान उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए और फुटबॉल उनका सबसे अच्छा दोस्त। उनकी नेचुरल टैलेंट देखते ही बनती थी। गेंद पर उनका कंट्रोल कमाल का था। उनके टैलेंट की खबर उनके छोटे से शहर से बाहर भी फैल गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें गंगटोक के SAI फुटबॉल कैंप में जगह मिल गई। यहीं से उनके अद्भुत सफर की शुरुआत हुई। अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर वो एक सपने के पीछे भागे। एक ऐसा सपना जिसने उन्हें इंडियन फुटबॉल का एक लीजेंड बना दिया। उनका समर्पण अटूट था, उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। इंडियन फुटबॉल में भाईचुंग का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने ईस्ट बंगाल FC, जो इंडिया के सबसे बड़े क्लब्स में से एक है, के लिए डेब्यू किया। उनका खेल देखते ही बनता था, उनके गोल देखने लायक होते थे। फैंस उनकी स्पीड, फुर्ती और गोल करने की क्षमता से हैरान थे। वो कोलकाता के चहेते बन गए। स्टेडियम में उनके नाम के नारे लगते थे। IM विजयम जैसे दूसरे लेजेंड्स के साथ उनकी जोड़ी ने एक जबरदस्त अटैकिंग फोर्स बनाई, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ईस्ट बंगाल में भाईचुंग का समय बहुत कामयाब रहा, जिसने उनकी आगे की जीत की नींव रखी। उन्होंने ट्रॉफी जीती, रिकॉर्ड तोड़े और इंडियन फुटबॉल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। भाईचुंग के शानदार क्लब प्रदर्शन ने उन्हें इंडियन नेशनल टीम में जगह दिलाई। उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया, जो उनके अद्भुत टैलेंट का प्रमाण था। इंटरनेशनल लेवल पर उनका प्रभाव तुरंत दिखा। उन्होंने जरूरी गोल दागे और अपनी टीम को अपनी मेहनत से प्रेरित किया। जल्द ही उन्हें टीम का कप्तान बना दिया गया, जो उनके नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। कप्तान के रूप में उन्होंने इंडिया को सैफ चैंपियनशिप, LG कप और नेहरू कप में यादगार जीत दिलाई। उनका कभी हार न मानने वाला रवैया, मुश्किल समय में टीम का हौसला बढ़ाने की क्षमता और नीली जर्सी के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक सच्चा आइकॉन बनाता है। उन्होंने युवा फुटबॉलर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, ये दिखाकर कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर सकता है और जीत सकता है। भाग 5, विदेशी धरती पर परीक्षा और जीत। भाईचुंग भूटिया का टैलेंट भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था।
1999 में वो पहले इंडियन फुटबॉलर बने जिन्होंने किसी यूरोपियन क्लब बरी एफसी के साथ करार किया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के इंडियन खिलाड़ियों के लिए विदेश में अपने सपनों को पूरा करने के दरवाजे खोल दिए। बरी में उनके पास ज्यादा मौके नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपना प्रोफेशनलिज्म और समर्पण बनाए रखा। इंग्लैंड में उनका समय उनके साहस, अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को चुनौती देने की इच्छा का प्रमाण था। भले ही वो भारत लौट आए, लेकिन उनके यूरोपियन सफर ने इंडियन फुटबॉल पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 6, अटूट साहस, चुनौतियों का सामना। भाईचुंग भूटिया का करियर चुनौतियों से खाली नहीं था। उन्होंने अपने करियर में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें से कुछ ने उन्हें लगभग हरा ही दिया था। उन्होंने चोटों का सामना किया, असफलताओं का सामना किया और कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, और उन उतार चढ़ाव का अनुभव किया जो किसी भी एथलीट के जीवन का हिस्सा होते हैं। हर जीत और हार ने उन्हें और भी मजबूत बनाया, लेकिन उन्हें दूसरों से अलग बनाती है उनकी अटूट भावना और कभी हार न मानने का जज्बा। मुसीबतों से और भी मजबूती से वापसी करने की उनकी क्षमता। हर बार जब वे गिरे, उन्होंने और भी ताकत के साथ वापसी की। उन्होंने कभी भी असफलताओं को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। हर असफलता ने उन्हें और भी प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने उन्हें और मजबूत होकर वापस आने की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। उनका धैर्य और उनकी दृढ़ता, मुसीबतों से उबरने की उनकी क्षमता और अपने काम के प्रति उनका अटूट समर्पण उन्हें पूरे भारत में युवा एथलीटों के लिए एक आदर्श बनाता है। उन्होंने अपने संघर्षों से यह साबित किया कि सच्ची सफलता मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, बल्कि यह एक कठिन यात्रा होती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि यह रुकावटों से भरा होता है और हर रुकावट हमें कुछ नया सिखाती है। ये रुकावटों से भरा होता है और इन रुकावटों को पार करके ही इंसान अपनी असली क्षमता को पहचानता है। और यही संघर्ष और जीत की कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना करना और उससे सीखना है। भाग 7, मैदान के बाहर, फुटबॉल को समर्पित जीवन। यह कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने खेल के प्रति अटूट समर्पण दिखाया और मैदान के बाहर भी अपनी छाप छोड़ी। संन्यास लेने के बाद भी भाईचुंग भूटिया का इंडियन फुटबॉल के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को युवा पीढ़ी के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल की स्थापना की, जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मंच प्रदान करता है। युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए। उनके मार्गदर्शन में कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वो खेल को जमीनी स्तर पर विकसित करने के लिए एक मजबूत आवाज बने और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि खेल में अनुशासन और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है, ये जानते हुए कि इंडिया की असली क्षमता को पहचानने के लिए एक मजबूत नींव जरूरी है। उन्होंने हमेशा युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उनका योगदान मैदान के बाहर भी बढ़ा। उन्होंने खेल के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा ताकि वह अपने मंच का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैला सके और समाज की भलाई के लिए काम कर सके। अपने मंच का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनने की कोशिश की। उन्होंने अपने गृह राज्य सिक्किम के लिए काम किया और वहां की अनोखी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उसकी अनोखी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने हमेशा अपने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए काम किया। भाईचुंग का संन्यास के बाद का जीवन उनके निस्वार्थ स्वभाव, समाज को कुछ वापस देने की उनकी इच्छा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खेल की शक्ति में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। समाज को कुछ वापस देने की उनकी इच्छा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खेल की शक्ति में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा अपने कार्यों से साबित किया कि खेल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और सुधारने का एक माध्यम है और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खेल की शक्ति में उनके
विश्वास को दर्शाता है। उनके जीवन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग 8 सिक्किमी स्नाइपर की अमिट विरासत। भाईचुंग भूटिया की विरासत सिर्फ गोल और ट्रॉफी से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक राष्ट्रीय प्रतीक है, आशा का प्रतीक है, इंसानी सिमांगट का प्रमाण है। उन्होंने रुकावटें तोड़ी, रूढ़ियों को तोड़ा और लाखों लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ क्रिकेट का देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसका दिल फुटबॉल के लिए भी धड़कता है। हिमालय की तलहटी से दुनिया के बड़े स्टेडियम तक का उनका सफर हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। उनका नाम हमेशा के लिए भारतीय खेल इतिहास में दर्ज रहेगा। एक ऐसी चमकदार मिसाल जो बताती है कि टैलेंट, समर्पण और खुद पर विश्वास के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। भाग 9 आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। सालों बाद जब आखिरी सीटी बज चुकी होगी, तब भी भाईचुंग भूटिया की कहानी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उन्हें उस सिक्किम के लड़के के रूप में याद किया जाएगा जिसने सपने देखने की हिम्मत की, उस कप्तान के रूप में जिसने जुनून के साथ नेतृत्व किया, उस लीजेंड के रूप में जिसने खेल की सीमाओं को पार किया। उनकी विरासत लाखों लोगों के दिलों में जीवित रहेगी, आशा की किरण के रूप में, मानव प्रयास की शक्ति के प्रमाण के रूप में। उनका सफर एक याद दिलाता रहेगा कि विशाल हिमालय के बीच भी, दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों में भी सपने उड़ान भर सकते हैं। भाईचुंग भूटिया की कहानी मानव भावना का एक गीत है। इस विश्वास का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट सिमांगाट के साथ कुछ भी संभव है।